प्रैक्टिस सेट 5.2। Question number 1. For each of the following experiment, write sample space S and number of sample points, that is number of S लिखने हैं। First one is given, one coin and one die are thrown simultaneously. Question number 1, first one is given, one coin and one die. One coin and one die thrown. तो इसके सैंपल स्पेस क्या होंगे? तो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे वन कॉइन, कॉइन को पहले ले लीजिए। कॉइन के या तो हेड होगा या तो टेल होगा, और जो डाई है, डाई के कितने पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4 5 और 6 है। तो इसका मतलब जब भी हम एक्सपेरिमेंट निकालेंगे या सैंपल स्पेस फाइंड करेंगे तो कॉइन में एच आके, मतलब हेड के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, और टेल आया तो टेल के साथ भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। सो सैंपल स्पेस इज H1 H2 H3 H4 H5 H6 हो सकता है। मतलब अगर कॉइन को टॉस करने से अगर कॉइन से हेड मिला तो हेड के साथ डाई में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। और इसके अलावा अगर टेल आया तो टेल भी आ सकता है कॉइन को टॉस करने से। तो टेल T1 T2 T3 T4 T5 and T6, all these are the sample space। तो sample space मिल गया हमें H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6, and therefore number of S is equal to 6 plus 6, total 12. Number of S are 12। Second question, मतलब वन का ही सेकेंड वन गिवन है। से क्या है? 2 digit numbers are formed using digit 2 and 3 and 5। देखिए नंबर्स हमें यूज करने 2 3 and 5 डिजिट को यूज करके 2 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या है? विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, डिजिट को रिपीट नहीं करना है। चलिए, तो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 के साथ 3 भी आ सकता है, नंबर बनाना है तो हम सिर्फ 23 लिखेंगे। 2 के साथ 3 भी आ सकता है या 2 के साथ 5 भी आ सकता है, लेकिन देखिए 2 के साथ 2 नहीं आ सकता है क्योंकि नंबर इज नॉट रिपीटिंग कंडीशन गिवन है। अगर यहाँ पे नंबर इज रिपीटिंग बोला रहता तो हम 2 के साथ 2 भी ले सकते थे, लेकिन नंबर इज नॉट रिपीटिंग कंडीशन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमें सिर्फ 2 को 3 के साथ 2 को 5 के साथ लेना है। अगेन 3 के साथ 2 भी आ सकता है और 3 के साथ 5 भी आ सकता है। अगेन 5 के साथ 2 भी आ सकता है और 5 के साथ 3 भी आ सकता है। दिस इज अ सैंपल स्पेस, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए टोटल? नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट, यहां पे हमें पहले लिख लीजिए इसे, राइट डाउन नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक सर्कल दिया हुआ है और क्या है क्वेश्चन? सी, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। हम यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। डायग्राम आपके सामने रख दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक सर्कल दिया हुआ है
और इस सर्कल में कुछ कलर के पार्ट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स आर देयर। सपोज ये 6 पार्ट्स है और इसमें एक कलर है रेड, दूसरा है ऑरेंज येलो ब्लू, ऑरेंज येलो ब्लू, ग्रीन पर्पल, ग्रीन एंड पर्पल, और एक एरो दिया गया है और इस एरो को पूछा गया है कि ये एरो कौन कौन से कलर पे जा सकता है। तो देखिए अगर एरो है तो एरो इन 6 में से 6 में से किसी भी कलर पे जा सकता है। सी फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। तो अगर इस एरो को हमने मूव किया तो ये एरो कौन से कलर पे स्टॉप होगा। तो इससे अगर हम देखेंगे तो इस एरो को मूव करने से वो किसी भी कलर पे स्टॉप हो सकता है। हमें रिजल्ट पता है क्या क्या आ सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी, पर्पल भी, रेड भी और ऑरेंज भी। तो इसी का मतलब क्या हो गया, therefore sample space is equal to, it may be रेड कलर, रेड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। एक मिनट, सैंपल स्पेस ही पूछा है ना। देन द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। यस, विच कलर। तो यहाँ पे हमें कलर, टोटल कितने कलर्स है डिस्क के ऊपर, 6 कलर्स है। सो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ग्रीन and purple color, and therefore number of S is equal to 6। मतलब यहाँ पे सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 6, क्योंकि 6 कलर्स आर दिए हुए हैं। एंड therefore एरो, देखिए जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसे फिर से रिपीट करना है स्टेटमेंट में। एरो कौन से, इसके ऊपर कौन से कलर पे स्टॉप होगा। सो एरो में स्टॉप ऑन एनी वन ऑफ द कलर। एनी कलर, किसी भी कलर पे रुक सकता है। एनी वन ऑफ द 6 कलर्स, एनी वन ऑफ द 6 कलर, 6 में से किसी भी एक कलर के ऊपर एरो स्टॉप हो सकता है। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3। In the month of March 2019, find the days on which the date is a multiple of 5। देखिए कैलेंडर रखिए आपके सामने, जो मार्च 2019 का कैलेंडर दिया हुआ है उसे सामने रखिए और उसमें हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। वो डेज फाइंड करना जिसमें डेट मल्टीपल्स ऑफ 5 है। मल्टीपल्स ऑफ 5, डेट मल्टीपल ऑफ 5 कौन से होंगे। 5 एक डेट होगी, उसके बाद 10, 15, 20, 25 एंड 30 हो सकते। 30 के आगे डेट्स होते ही नहीं है मंथ में। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो अकॉर्डिंगली हमें सैंपल स्पेस जो देना है वो डेज का देना है, क्योंकि क्या गिवन है, फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो डेट देखिए, 5 को क्या है डे, ट्यूसडे। 5 को डे है ट्यूसडे, देयरफॉर S इज इक्वल टू ट्यूसडे। 10 को है
10 को संडे है, संडे। 15 को फ्राइडे, फ्राइडे। देन 15, 20 को वेनसडे। 25 को आ रहा है मंडे, 25 को मंडे। एंड फाइनली 30 को आ रहा है सैटरडे, 30 को मिल रहा है सैटरडे। curly bracket close, and therefore number of s is equal to 1 2 3 4 5 6। number of s कितने मिल गए? 6 days। 1 second। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6 हो गए। लेकिन क्या फाइंड करना है? तो डेज, एंड देयरफॉर द डेज ऑन विच, एंड देयरफॉर द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से डेज हैं? सारे डेज आपको लिखने हैं। ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, पूरा लिखना है सेंटेंस, वेनसडे, मंडे एंड सैटरडे। द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5 आर ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेनसडे, मंडे एंड सैटरडे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। and last question in practice set 5.2 is question number 4। देखिए क्या दिया है? फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमेटी। रोड सेफ्टी कमेटी बनानी है ऑफ 2 लोगों की। इसमें मेंबर्स कितने होंगे कमेटी में? 2 लोग होंगे। फ्रॉम 2 बॉयज आर गिवन। क्वेश्चन नंबर, यह है क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे हमें जो डेटा गिवन है इसमें टोटल बॉयज कितने दिए हुए हैं? 2, दैट इज B1 एंड B2, B1 एंड B2। गर्ल्स भी हैं, गर्ल्स आर 2 गर्ल्स हैं, G1 एंड G2। ये डेटा दिया हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। यहाँ पे इसे कर्ली ब्रैकेट से हटा रही हूँ गलती से। B1, B2, G1, G2 दिया हुआ है और हमें यहाँ पे कमेटी बनानी है 2 मेंबर्स की। 2 मेंबर्स होने चाहिए, फिर वो 2 बॉय भी हो सकते हैं, 2 गर्ल भी हो सकते हैं। मतलब सैंपल स्पेस में हमें 2 एलिमेंट्स तो मिल गए। Therefore S इज इक्वल टू B1, B2 भी हो सकता है, एक बॉय, दोनों बॉय हो सकते हैं B1, B2, या तो दोनों गर्ल भी हो सकते हैं G1, G2 ना, या तो एक गर्ल, फर्स्ट गर्ल B1 और एक गर्ल भी हो सकती है। B1 अगर हमने कॉमन रखा, 1 बॉय के, फर्स्ट बॉय के साथ फर्स्ट गर्ल भी हो सकती है कमेटी में, या फर्स्ट बॉय के साथ सेकेंड गर्ल भी हो सकती है कमेटी में। अकॉर्डिंगली सेकेंड बॉय के साथ फर्स्ट गर्ल हो सकती है, वैसे ही सेकेंड बॉय के साथ सेकेंड गर्ल भी तो हो सकती है। यही हो गया हमारा सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स कितने हो गए? देयरफॉर नंबर ऑफ एस। अच्छा, नंबर ऑफ एस फाइंड करना है? नहीं फाइंड करना है, सिर्फ राइट द सैंपल स्पेस पूछा गया है तो सिर्फ हमें सैंपल स्पेस लिखना है। देयरफॉर सैंपल स्पेस इज इक्वल टू B1, B2 है, G1, G2। और अगर फर्स्ट बॉय है तो फर्स्ट बॉय के साथ फर्स्ट गर्ल
या फर्स्ट बॉय के साथ सेकंड गर्ल भी हो सकते हैं, या सेकंड बॉय के साथ फर्स्ट गर्ल एंड सेकंड गर्ल भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट किया है। राइट डाउन।